तैयार रहो, तैयार रहो। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तीर कमानों वालों तैयार। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। मेरे मालिक, हम हमले के लिए तैयार हैं। बहुत पहले से मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि इस घर को बर्बाद करने का और हमला करने का हुक्म जारी कर सकूं। लेकिन ये खामोशी मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। और क्या इस काबे को तबाह करना इतना आसान है? क्या शहर में कोई नहीं है? सब लोग पहाड़ों पे भाग गए हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? हमला करो! मेहरबान खुदाबंदे आलम ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ को कबूल फरमाया। बिल्कुल उसी वक्त जब अब्रहा ने काबे पर हमले का हुक्म जारी किया, बड़ी तादाद में परिंदे मक्के की जानिब परवाज करने लगे। उनमें से हर एक की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं। परिंदे अब्रहा के लश्कर के ऊपर परवाज करने लगे। अब्दुल्ला, गौर से अपने अतराफ नजर दौड़ा और बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि माजी करीब में बहुत से ऐसे लोग थे जो खुदाए वाहिदो यक्ता की जगह पानी, आग, खाक, दरख्त और सितारों की परस्तिश किया करते थे। मेरे बेटे, खातमुन नबीयीन की विलादत के वक्त हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा हुए जो कि जुल्म और सितम की बिसात उलट जाने की निशानदेही करते थे। उस रात फारस के आतश कदे में भी अजीब और गरीब वाकया पेश आया। क़ब्ल इस्लाम के अदियान और मज़ाहिब में दीन ज़रतुश्त के पैरों बहुत ज्यादा थे। इस दीन को सासानी बादशाहों की जानिब से ईरान के सरकारी दीन के तौर पर कबूल किया गया था। ज़रतुश्ती रूहानी पेशवा अवाम से दूर होकर ईरानी बादशाहों के दरबारों में मकाम हासिल करने की वजह से बहुत ज्यादा ताकत और इख्तियारात के मालिक बन गए थे। इबादत गाहें और आतिशकदे पेशवाओं की ताकत के असल मराकिज थे। इनमें एक आतिशकदा सबसे अहम था। ये बात मशहूर थी कि उसमें 1000 साल से
आंख जलती आ रही है जो कभी नहीं बुझी। फारस का ये आतिशकदा दरबारियों और आला तबके के लोगों के लिए मखसूस था और अवाम उसमें नहीं जा सकते थे। इस आतिशकदे का सरपरस्त पेशवाओं का पेशवा एक मुहस्सब और दानिश्वर शख्स था। सलाम हो मोबिदों के सरदार पर। सलाम हो। लगता है कि तुम बड़े खानदान के पर्द हो। इस आतिशकदे में दाखिला बड़े लोगों और उनकी औलाद के लिए ही मखसूस है। मेरे सरदार, मेरे वालिद टीसफून में और अनुशीरवान बादशाह के महल में खिदमत करते हैं। मैंने परस्तिश का तरीका उन्हीं से सीखा है। मैं समझता हूँ कि तुम भी दरबारियों के साथ दरबार में शामिल होने के लायक हो। हालांकि नौजवान काहिन बहुत जल्द इस बात को भुला दिया करते हैं कि कौन इन्हें इस मकाम तक पहुंचाता है। आप इत्मीनान रखें मेरे अमीर, बिल्कुल इत्मीनान रखें। अगर मैं दरबार में दाखिल हुआ तो आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भुला पाऊंगा। अलबत्ता जो कुछ के दरबार में गुजरता है उन सब का जानना हमारे लिए फायदेमंद होता है और हमारे लिए बहुत काम आता है। इजाजत है मैं आपका हाथ चूम लूं? आली जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ऐ अहूरा मज़दा, जिस सादत की नवेद तूने हमें बहिश्ती फरोग की रोशनी में और सच्चाई के साथ सुनाई है, और जो दीन अक्लमंदों का है, अपने गुफ्तार के ज़रिए हमारी मार्फत के लिए हमारी आगाही में इजाफा कर दे और आश्कार कर, ताकि मैं सभी परवरदिगारा, ताकि मैं दुनिया के लोगों को आने की दावत दे सकूं। ऐ अहूरा मज़दा, मुझे आगाह कर और रास्ता बता, ताकि मैं दुनिया के सभी लोगों को तेरे सच्चे दीन की तरफ दावत दे सकूं। मुझे आगाह कर और रास्ता बता, ताकि मैं दुनिया के लोगों को तेरे सच्चे दीन की तरफ दावत दे सकूं और तेरा दीन अपनाऊं। काहिने आज़म, काहिने आज़म, आग बुझ गई, ये आग बुझ गई, ये आग बुझ गई। काहिने आज़म, काहिने आज़म, ये आग कैसे बुझ गई? आली जनाब, ये कैसे हो गया? आली जनाब, कितना हैरत अंगेज वाक़या है। अब सब खत्म होने वाला है। शायद ना भी हो। नहीं नहीं, शायद वो वाक़या रूनुमा हो गया है। वो क्या है आली जनाब? आप बताएं मुझे। तुम्हारी बातिन की पाकीज़गी मुझे मजबूर कर रही है कि वो राज बता दूं। कुछ अरसे से नजूमी लोग एक बहुत बड़े पैगंबर के ज़हूर की बातें कर रहे हैं। वाकई में हम लोग कितने गाफिल थे। हमने अपने परवरदिगार की खिदमत में हाजिर होने से ज्यादा अपने बादशाहों की खिदमत में लगे रहे और लोगों को बिल्कुल ही भुला बैठे। हाँ, तुमने कई हजार सालों से इस जलती हुई आग को बुझते हुए देखा है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस कदर जिंदा रह सकोगे।
इस अजीम पैगंबर के ज़हूर को देख सको। एक बड़ा वाक़या रूनुमा होने वाला है। ईरान और रोम की बादशाहतों में से हर एक अपने ज़माने की बड़ी ताकत थी। वो दूसरे ममालिक पर काबिज होना चाहती थी। इसीलिए इन दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद जंगें भी हुईं। इनमें से एक जंग में ईरान की फौज रोम की फौज पर गालिब आ गई। ईरान का बादशाह अनुशीरवान इस फतह की खुशी में इस हद तक मगरूर हो गया कि वो दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखने लगा। चुनांचे सबकी नजरें तीज़फून और ईरान के बादशाह के महल पर गड़ी हुई थी। आलम पनाह खुसरो अनुशीरवान आदिल। हाँ बुजुर्ग मेर, क्या किया तुमने? क्या तुमने उस बुढ़िया को झोपड़ी बेचने के लिए तैयार कर लिया बुजुर्ग मेर? आलम पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस बुढ़िया को जितना भी कहा और कोशिश की कि वो अपनी झोपड़ी खाली कर दे, लेकिन वो इस बात पर तैयार ही नहीं हुई। माफी चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी बात का जवाब दो। क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि ये ईरान के शहंशाह खुसरो अनुशीरवान आदिल की ख्वाहिश है? हाँ आलम पनाह, मैंने उससे कहा, लेकिन क्या? आलम पनाह, उसने कहा खुसरो अनुशीरवान आदिल जैसे ईरान के शहंशाह को एक बुढ़िया की मामूली झोपड़ी से क्या लेने देना है हुजूर? उससे ये कह देते कि तुम्हारी ये छोटी सी झोपड़ी इस ताक़े किसरा की शान और शौकत और खूबसूरती को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनी हुई है। उसे कल सुबह तक की मोहलत दो, और अगर उसने कल सुबह तक खाली नहीं किया तो उसकी झोपड़ी को उसके शौहर और बच्चों समेत तबाहो बर्बाद कर दो। आलम पनाह, वो बुढ़िया बिल्कुल अकेली रह गई है। उसका शौहर और उसके बेटे, जो ईरान के अजीम शहंशाह खुसरो अनुशीरवान आदिल के लश्कर में शामिल थे, रोमियों के साथ जंग के दौरान मारे गए और आपकी शान बचाने में कामयाब हो गए। आलम पनाह, ये वो लोग हैं जो खुसरो अनुशीरवान आदिल की फौज के मकतूल सिपाही कहलाते हैं। उससे कह देते कि मैं उसको एक दूसरा घर दूंगा, एक ऐसा घर जो इस झोपड़ी से बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा था, लेकिन बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं अपनी झोपड़ी को किसी और घर से ज्यादा चाहती हूँ। बरसहा बरस से मुझे इसमें रहने की आदत है। मैंने इसी घर में शादी की और अपने बच्चों को पाला पोसा है। इससे बढ़कर ये कि मुझे डर है कि खुदा ना करे ऐसा हो कि खुसरो अनुशीरवान इंतकाल कर जाएं और उसके बाद नए घर को मुझसे वापस ले लिया जाए। क्या कहा उसने? इस बुढ़िया ने तो गुस्ताखी की हद कर दी है। वो सोचती है कि मैं उससे पहले मर जाऊंगा। मैं हुक्म देता हूं कि भरे मजमे में उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए।